हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का लास्ट यूनिट होने वाला है। एंड मैंने आपका अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 4 भी अपलोड कर दिया है एंड प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हो। एंड अब ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका लास्ट यूनिट होने वाला है एंड इसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, यूनिट नंबर 5 प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट यूनिट, जो कि आपका क्या है, यूनिट नंबर 5। एंड एक चीज़ बता दें, कंप्लीट वन शॉट डालूंगा यूनिट 1 to 5 का रिवीजन, जो कि आपका 14 को एग्जाम है तो 13 तारीख को आपको मिल जाएगा सुबह 9 AM, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मॉडल इवेल्यूएशन के बारे में पढ़ना, तो यहाँ पे हमें 5 आउट ऑफ सैंपल इवोल्यूशन मैट्रिक, क्रॉस वैलिडेशन, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग एंड मॉडल सेक्शन, रिज रिग्रेशन एंड ग्रिड सर्च। तो चलो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है जनरलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। जनरलाइजेशन में क्या पढ़ना हमको, तो जनरलाइजेशन होता क्या, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइजेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन जो है एक एरर है। जनरलाइजेशन एक वो एरर है जो मॉडल्स नए होते हैं या अनसीन डेटा होते हैं उन पर प्रिडिक्शन करते वक्त करता है, ठीक है। ये बताता है कि जो मॉडल है, मॉडल कितना अच्छा है और रियल वर्ल्ड या फ्यूचर डेटा पर परफॉर्म करेगा। तो देखो, जनरलाइजेशन एक एरर है और वो एरर है जो नए मॉडल या अनसीन डेटा क्या होता है, जो ट्रेनिंग के टाइम मॉडल के कभी कभी नहीं देखा जाता है, ठीक है। एंड हर प्रिडिक्शन पे क्या होता है कि ये क्या करता है, ये प्रिडिक्शन करते वक्त क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारा मॉडल है वो कितना अच्छा है और रियल वर्ल्ड फ्यूचर डेटा पर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो जनरलाइजेशन एरर इज इक्वल टू एरर ऑन अनसीन अपॉन टेस्ट डेटा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जनरलाइजेशन एरर इज इक्वल टू एरर ऑन अनसीन अपॉन टेस्ट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है कि मॉडल की रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी चेक करना सिर्फ ट्रेनिंग डेटा टाइम पर, ठीक है। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग को आइडेंटिफाई करना, बेस्ट मॉडल सिलेक्शन करना और बेस क्राइटेरिया देना, ठीक है ना। इसका वर्किंग है डेटा सेट को ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट वैल्यू में क्या करना, स्प्लिट करना। जो हमारी ट्रेनिंग वैल्यू है और टेस्ट वैल्यू है उनको क्या करना, स्प्लिट करना। मॉडल ट्रेनिंग सेट पर ट्रेन होता है और फिर टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट सेट पर क्या करते हैं, इवेल्युएट किया जाता है। ट्रेनिंग जो होती है वो एरर और टेस्ट एरर के बीच गैप करती है, जिससे जनरलाइजेशन एबिलिटी बताता है। अगर गैप बढ़ा तो मॉडल जो होगा वो ओवरफिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एरर है एंड यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड ये आपकी ऑप्टिमल कॉम्प्लेक्सिटी है। ये आपका क्या है, ट्रेनिंग एरर है एंड ये आपका जनरलाइजेशन जो टेस्ट एरर है, ठीक है। ब्लू वाला आपका ट्रेनिंग एरर है एंड रेड वाला आपका जनरलाइजेशन टेस्ट एरर है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे किसकी, आपके कैरेक्टरिस्टिक की। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिर्फ अनसीन या टेस्ट डेटा पर मेजर होता है। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यू शेप का रिलेशन होता है और हाई जनरलाइजेशन एरर इज इक्वल टू पुअर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड अब बात करेंगे हम किसके, टाइप की। तो देयर आर 3 टाइप, फर्स्ट इज ट्रेनिंग एरर, सेकंड इज टेस्ट एरर एंड थर्ड इज वाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रेनिंग एरर क्या। तो ट्रेनिंग एरर डेटा पर मॉडल का एरर होता है। देखो, ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल का क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। नाउ टेस्ट एरर क्या होता है, टेस्ट और अनसीन डेटा पर जो मॉडल के एरर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन एरर बोलते हैं। एंड जो हमारा वाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है, इसमें क्या होता है, जनरलाइजेशन एरर का अंडरलाइंग कॉजेज, ठीक है। तो इसके हम अब देखेंगे एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, तो देखो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, एकदम रियलिस्टिक एस्टिमेट देता है एंड मॉडल सिलेक्शन को गाइड करता है, ओवरफिटिंग डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज एस्टिमेट है और एग्जैक्ट फ्यूचर एरर नहीं है एंड टेस्ट सेट की जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है और स्मॉल डेटा सेट में क्या होता है, अनरियल एस्टिमेट होता है, ठीक है। सो नाउ अब देखो इसके एप्लीकेशंस देख लो। सो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि मॉडल इवोल्यूशन और बेंचमार्किंग में काम आता है
एंड प्रोडक्शन रेडी मशीन लर्निंग मॉडल सिलेक्ट करता है एंड रिसर्च पेपर में मॉडल को कंपेयर करता है। ठीक है, नाउ अब देखो, अब आता है आपका सेकंड टॉपिक जो है आपका, वो क्या है, आउट ऑफ सैंपल इवेल्यूएशन मैट्रिक्स। तो देखो, आउट ऑफ सैंपल इवेल्यूएशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जो मॉडल की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन डेटा, टेस्ट डेटा पर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये इन सैंपल इवेल्यूएशन से अलग होते हैं क्योंकि ये मॉडल की ट्रू जनरलाइजेशन एबिलिटी दिखाते हैं। तो ध्यान से समझना, जो टेस्ट डेटा होता है मतलब जो ट्रेनिंग में यूज नहीं हुआ होता है एंड हम क्या करते हैं उस पर मेजर करते हैं, ये जो होता है ये इन सैंपल ट्रेनिंग इवेल्यूएशन से अलग होता है क्योंकि ये जो मॉडल होता है ये जनरलाइजेशन एबिलिटी दिखाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, मॉडल की रियल एक्यूरेसी और अनसीन डेटा पर जज करना एंड ओवरफिटिंग डिटेक्ट करना। जब इन सैंपल एक्यूरेसी हाई हो पर आउट ऑफ सैंपल लो हो। ठीक है, एंड जो डिफरेंट मॉडल्स है, डिफरेंट मॉडल को क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल जो होता है डिफरेंट मॉडल को फेयर कंपैरिजन के लिए इवेल्युएट करना है। ठीक है, नाउ अब देखो वर्किंग क्या है, तो वर्किंग इसकी देख ले, वर्किंग इसकी क्या है। सो देखो, डेटा को ट्रेन और टेस्ट सेट में स्प्लिट किया जाता है, जैसे 70-30 या 80-20 में। मॉडल जो होता है सिर्फ ट्रेनिंग सेट पर फिट होता है, फिर टेस्ट सेट पर प्रेडिक्शन बना के मैट्राइसिस कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे MSE हो गया, RMSE हो गया एंड आपका R² हो गया या MAE हो गया। ये वैल्यू बताते हैं कि मॉडल नए डेटा पर कितना रिलायबल हो। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग, मान लो ट्रेनिंग सेट हमारा 70-80% है एंड जो हमारा टेस्ट सेट है वो कितना है, मान लो वो 20 से 30% है। ठीक है, ये आउट ऑफ सैंपल हो गया और ये मॉडल ट्रेनिंग हुआ है। ठीक है, ना इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉडल जो होता है, मॉडल ने टेस्ट डेटा कभी नहीं देखा होता है, ये अनवाइज्ड इवैल्यूएशन होता है एंड रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट से पहले फाइनल चेक होता है एंड इन सैंपल मैट्राइसिस से जनरली वर्स या हाई एरर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ टाइप मैट्रिक्स देखो तो MSE मीन स्क्वायर्ड एरर और RMSE और R। तो MSE एवरेज स्क्वायर्ड एरर होती है, एवरेज स्क्वायर्ड या आपका रूट एरर ऑन टेस्ट डेटा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं MAE। तो ये क्या करता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, एंड R² टेस्ट डेटा पर क्या करता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या, मॉडल की ट्रू प्रिडिक्टिव पावर दिखाता है, ओवरफिटिंग को कैच करता है एंड डिप्लॉयमेंट डिसीजन में क्या करता है, डिप्लॉयमेंट डिसीजन में हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट डिसीजन में कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अब एक हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज सिंगल स्प्लिट से रिजल्ट वेरिएबल हो सकता है एंड कम डेटा होने पर टेस्ट सेट छोटा या रिलायबल हो सकता है एंड रैंडम स्प्लिट से वॉइस आ सकता है, क्या आ सकता है, वॉइस आ सकता है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस क्या है, तो फाइनल मॉडल वैलिडेशन बिफोर डिप्लॉयमेंट, A और B टेस्टिंग और मॉडल बेंचमार्क एंड कॉम्पिटिशंस कैगल में लीडर बोर्ड इवोल्यूशन होता है। ठीक है, नाउ ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पे होने वाला है, क्रॉस वैलिडेशन पे। तो क्रॉस वैलिडेशन क्या है, तो क्रॉस वैलिडेशन देखो, तो क्रॉस वैलिडेशन एक रीसैम्पलिंग टेक्निक है। क्या है, रीसैम्पलिंग टेक्निक है एंड जिसमें डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके मॉडल को मल्टीपल टाइम्स ट्रेन करते हैं और टेस्ट किया जाता है ताकि जो हमारा मॉडल इवोल्यूशन है वो ज़्यादा रिलायबल हो और रोबस्ट हो। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा मॉडल है वो मॉडल क्या है, मॉडल ध्यान देना कि जो हमारा क्रॉस वैलिडेशन है वो एक रीसैम्पलिंग टेक्निक होता है जिसमें हम डेटा सेट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड इसको मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड मॉडल इवोल्यूशन ज़्यादा रिलायबल और रोबस्ट होता है। पर्पस क्या है, तो देखो सिंगल ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं एंड स्प्लिट की रेंडमनेस को बायस को कम करना है। ठीक है, एंड नाउ देखो जो हमारा लिमिटेड डेटा का एफिशिएंट यूज़ करना, मतलब हर डेटा पॉइंट्स ट्रेन और टेस्ट दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, नाउ अब हमारा आता है थर्ड। तो देखो मॉडल का जो परफॉर्मेंस होता है, मॉडल परफॉर्मेंस का मोर स्टेबल एक्यूरेट एस्टिमेट करते हैं। ठीक है,
ना अब ध्यान से समझिएगा जो नेक्स्ट वर्किंग है इसकी। तो सबसे कॉमन टेक्निक है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, मतलब डेटा को के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर इटरेशन में एक फोल्ड टेस्ट से बनता है और बाकी के -1 फोल्ड टेस्टिंग यूज की जाती है। ये प्रोसेस के बार रिपीट होता है और फाइनल परफॉर्मेंस इन सभी के रिजल्ट का एवरेज होता है। तो ये देखो 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है एंड ये मान लो इटर 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर जो हमारा इस कलर का है वो ट्रेन फोल्ड है और जो हमारा रेड कलर पे है वो हमारा टेस्ट फोल्ड है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो मल्टीपल इटरेशंस में मॉडल को टेस्ट और ट्रेन करते हैं। फाइनल स्कोर सभी के फोल्ड का एवरेज होता है। डेटा का जो हर पॉइंट ट्रेन और टेस्ट दोनों रोल्स में यूज होता है, ठीक है। नाउ इसके टाइप देखो तो के फोल्ड सीवी, मतलब डेटा को के फोल्ड में स्प्लिट करके हर फोल्ड को एक बार टेस्ट किया जाता है। एंड लीव वन आउट, मतलब लीव वन आउट सीवी, इट मीन्स हर डेटा पॉइंट एक बार अकेला टेस्ट से बनता है के इक्वल टू एन, ठीक है। नाउ स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, तो इसका मतलब क्या है, क्लास प्रोपोर्शन मेंटेन करते हुए फोल्ड बनाना, मतलब क्लासिफिकेशन में, ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या है, मोर रिलायबल और स्टेबल परफॉर्मेंस एस्टिमेट करना, डेटा का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ओवरफिटिंग डिटेक्ट करने में स्ट्रॉन्ग टूल होता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है एंड लार्ज डेटा सेट पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड लो कोब में क्या होता है कि बहुत स्लो हो सकता है बहुत बड़े डेटा सेट्स पर, ठीक है। ना इसके एप्लीकेशन देखो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मतलब जैसे ग्रिड सर्च के साथ होता है। एंड मॉडल सिलेक्शन और कंपैरिजन, स्मॉल डेटा सेट सिनेरियो में रोबस्ट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। नाउ अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या, ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग समझते हैं। तो ओवरफिटिंग जो है ये एक प्रॉब्लम है जिसमें मॉडल जो होता है देखो, जो हमारा ओवरफिटिंग है वो ओवरफिटिंग क्या है, एक प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा मॉडल होता है, मॉडल ट्रेनिंग डेटा को ज़्यादा याद कर लेता है, ठीक है। ज़्यादा याद कर लेता है मतलब नॉइस और आउटलायर समेत याद कर लेता है, ठीक है। याद कर लेता है कि वो नए अनसीन डेटा पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर हाई एक्यूरेसी देता है पर टेस्ट डेटा पर लो एक्यूरेसी देता है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, मान लो कि आप हो, ठीक है, मैंने आपको समझाया ABCD, ठीक है, मैंने आपको ABCD समझाई, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। और तो आपकी मैंने टेस्टिंग की, बताओ भैया ABCD सुना, तो आपने A बता दिया, B बता दिया, C बता दिया, D बता दिया, तो मैंने आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी। एंड देन जब मैंने आपका टेस्ट किया तो मैंने आपको E बोला, मैंने बोला बताओ ये क्या है, तो ये आप नहीं बता पाए क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपको क्या किया है, इन सारी चीज़ों से ट्रेन किया है और आप ट्रेनिंग डेटा पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब 99.999% एक्यूरेसी रहो, बट आपका जब टेस्ट डेटा आया, टेस्ट डेटा पे आपकी एक्यूरेसी लो हो गई। तो ये हमारा ओवरफिटिंग होती है। ओवरफिटिंग इट मीन्स बोले तो ट्रेनिंग डेटा में बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी देगा और टेस्ट डेटा पे लो एक्यूरेसी देगा, ठीक है। पर्पस क्या होता है, मॉडल की पुअर जनरलाइजेशन एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत समझना और बेटर मॉडल डिज़ाइन के लिए गाइडेंस देना, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इसकी वर्किंग क्या। जब मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो वो ट्रेनिंग डेटा के रैंडम नॉइस या फ्लक्चुएशन को भी एक पैटर्न समझकर सीखता है एंड इसे ट्रेनिंग एरर बहुत कम आती है। इससे जो ट्रेनिंग एरर होती है वो बहुत कम हो जाती है। एंड जब नए डेटा सेट्स आते हैं तो मॉडल उस नॉइस को जनरलाइज नहीं कर पाता और टेस्ट एरर हाई हो जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं ब्लू कलर के एंड ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे ओवरफिटिंग कर्व है एंड हर पॉइंट को छोड़ रहा है। देखो ये ओवरफिटिंग कर्व है हमारे, ठीक है, एंड ये हर पॉइंट्स को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। तो ना ओवरफिटिंग तुमको क्लियर हो गया होगा कि ओवरफिटिंग में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है कि हम ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो हम हाई एक्यूरेसी ला रहे हैं लेकिन जो हमारा टेस्ट डेटा है उसमें हाई एक्यूरेसी नहीं आ रही, उसमें लो एक्यूरेसी आ रही, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, टेस्ट एक्यूरेसी लो होती है। ट्रेनिंग और टेस्ट एरर के बीच का बड़ा गैप होता है। मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल होता है और हाई वेरिएंस, ठीक है। टाइप देखो, टू मैनी फीचर्स, कॉज क्या, टू मैनी फीचर, मॉडल के पास जरूरत से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल, हाई पॉलिनोमियल डिग्री, कर्व बहुत फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। स्मॉल ट्रेनिंग डेटा, मतलब मॉडल नॉइस को
पैटर्न समझ लेता है। क्या समझ लेता है? पैटर्न समझ लेता है, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन मेथड, रेगुलाइजेशन हो गया, रिजिड हो गया, इन सबको यूज करो। क्रॉस वैलिडेशन से बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी चूज करना, मोर ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करना, फीचर सिलेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है वर्ल्ड या अनसीन डेटा पर पुअर परफॉर्मेंस और मॉडल अनलाइक, वो क्या होता है? अनरिलायबल हो जाता है प्रोडक्शन में, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? जो हमारा नॉइस है वो सिग्नल से समझ लेता है मिसलीडिंग इनसाइट। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो हाई डिग्री पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल्स एंड डीप न्यूरल नेटवर्क विथ लिमिटेड डेटा एंड डिसीजन ट्री, जो बहुत ज़्यादा डीप ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। नाउ ये आपका ओवर फिटिंग यहाँ पे खत्म होता है एंड नाउ हम पढ़ेंगे अंडर फिटिंग। तो देखो, ओवर फिटिंग का जस्ट अपोजिट होता है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग क्या है? अंडर फिटिंग एक प्रॉब्लम है जिसमें मॉडल बहुत सिंपल होता है और डेटा के अंडरलेइंग पैटर्न जो होते हैं उनको सही से कैप्चर नहीं कर पाता है। इससे ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों पर पुअर परफॉर्मेंस होती है। मॉडल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें अवेलेबल मॉडल जो होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस मॉडल देता है एंड चूज किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना कि जो हमारा अंडर फिटिंग है, अंडर ओवर फिटिंग तुम्हें समझ में आ गई। ओवर फिटिंग में हमें टेस्ट डेटा पे हाई एक्यूरेसी मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग डेटा पे हाई एक्यूरेसी मिलती है बट टेस्ट डेटा पे लो एक्यूरेसी मिलती है। बट जो हमारा अंडर फिटिंग है, अंडर फिटिंग एक प्रॉब्लम है जिसमें मॉडल बहुत सिंपल होता है और जो डेटा होता है, डेटा के अंडरलाइंग पैटर्न सभी कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा होता है वो दोनों पर क्या देता है? पुअर परफॉर्मेंस देता है। और मॉडल सिलेक्शन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें अवेलेबल मॉडल में बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल लाइक आपका राइट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चूज किया जाता है, ठीक है। नाउ पर्पस क्या है इसका? बहुत सिंपल मॉडल से होने वाली हाई वॉइस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के बीच सही बैलेंस ऑप्टिमल मॉडल ढूंढना और बेस्ट जनरलाइजेशन देने वाले मॉडल को सिलेक्ट करना। और वर्किंग क्या है? अंडर फिटिंग तब होती है जब मॉडल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स या नॉन लीनियर डेटा पैटर्न को फिट नहीं कर पाता हो। दोनों ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा जो होते हैं, दोनों ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा हाई रहते हैं। मॉडल जो होता है, मॉडल सिलेक्शन में डिफरेंट मॉडल्स लाइक लीनियर पॉलिनोमियल एंड डिग्री 2 3 के इनको ट्रेन करके उनकी वैलिडेशन क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है और वो मॉडल सिलेक्ट किया जाता है जो टेस्ट एरर मिनिमम ना हो, ना तो ओवरफिट हो ना तो अंडरफिट हो। ये बैलेंस पॉइंट वाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो हमारा एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी है एंड एरर यहाँ पे वाई पे एरर है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, बीच में हमारा ऑप्टिमल मॉडल है, इट मींस बेस्ट सिलेक्शन। तो रेड वाला ओवरफिटिंग हाई वेरिएंस पे है एंड यहाँ पे टेस्ट एरर यू शेप में बन रहा है, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा अंडरफिटिंग है वो हाई वाइस पे है यहाँ पे एंड ये हमारा कहाँ पे? हाई वेरिएंस पे ओवरफिटिंग एंड ये ट्रेनिंग एरर है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस चीज के, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अंडर फिटिंग में क्या होता है कि हाई ट्रेनिंग एरर होती है, हाई ट्रेनिंग एरर प्लस हाई टेस्ट एरर इट मींस हाई बायस होता है और लो वेरिएंस होता है। मॉडल सिलेक्शन में मल्टीपल कैंडिडेट मॉडल को सिस्टमेटिकली कंपेयर करना होता है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट लाइक वाइस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा टाइप या सिचुएशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं अंडर फिटिंग। ट्रेनिंग एरर में क्या होती है? हाई होती है, टेस्ट एरर में भी हाई होती है। गुड फिट ऑप्टिमल ये लो होती है, यहाँ पे भी लो होती है। ओवर फिटिंग ये वेरी लो होती है और यहाँ पे हाई होती है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर अंडर फिटिंग। तो सेक्शन फॉर अंडर फिटिंग, सो फर्स्ट इज मॉडल सिलेक्शन, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना, मतलब हाई डिग्री मोर फीचर्स एंड बेटर फीचर्स इंजीनियर करना और रेगुलाइजेशन स्ट्रेंथ कम करना, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ पुअर सिलेक्शन। तो फर्स्ट इज अंडरफिट मॉडल इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मिस कर देता है, गलत मॉडल चॉइस से रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं एंड बिजनेस डिसीजन से अनरिलायबल हो जाता है, ठीक है।
नाउ अब आता है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है, सिंपल लीनियर मॉडल जब डेटा नॉन लीनियर होता है यानी अंडर फिटिंग एग्जाम्पल है, क्रॉस वैलिडेशन मॉडल मॉडल सिलेक्शन पाइपलाइंस और हाइपर पैरामीटर और एल्गोरिथम में चॉइस इन एमएल प्रोजेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग कंप्लीट हुए। एंड अब हम बात करेंगे हमारे किस पे, प्रिडिक्शन यूजिंग रिजिड रिग्रेशन। तो देखो रिजिड रिग्रेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो रिजिड रिग्रेशन एक रेगुलाइज्ड लीनियर रिग्रेशन टेक्निक है जिसमें कॉस्ट फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म ऐड किया जाता है ताकि जो लार्ज कोफिशिएंट को कंट्रोल करके ओवरफिटिंग कम की जाती है। आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर प्लस अल्फा सिग्मा बीजे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अल्फा होता है ये रेगुलाइजेशन पैटर्न है जो पेनल्टी स्ट्रेंथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पर्पस देखो ओवरफिटिंग को कम करना, ये जो हमारा जो टॉपिक है प्रिडिक्शन यूजिंग रिजिड रिग्रेशन, ये ओवरफिटिंग को कम करता है स्पेशली जब फीचर्स ज़्यादा होते हैं एंड मल्टी कॉर्नलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मॉडल जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को श्रिंक करके स्टेबल प्रिडिक्शन देते हैं एंड हाई डायमेंशनल डेटा में बेटर जनरलाइजेशन देता है। ठीक है, नाउ वर्किंग देखो, नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन सिर्फ एक एरर मिनिमाइज करता है जिससे कॉफिशिएंट बढ़ते हैं बड़े हो सकते हैं यानी कि ओवरफिटिंग हो सकता है। रिजिड रिग्रेशन एरर एक साथ कॉफिशिएंट स्क्वायर्स का सम भी मिनिमाइज करता है। इससे क्या होता है कि कॉफिशिएंट जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं पर कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होते हैं। अल्फा जितना बड़ा पेनल्टी उतनी स्ट्रांग होती है और मॉडल जो होता है वो हमारा सिंपल क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब सिंपल लिख रही है। बस तुम ये समझो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैसा है कि भैया हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। बस अल्फा जो है रेगुलाइजेशन स्ट्रेंथ होता है एंड जो हमारा कॉफिशिएंट साइज यहाँ होता है और ये हमारा क्या कॉफिशिएंट श्रिंक होता है एज अल्फा इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ इसके हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक L2 पेनल्टी का यूज करते हैं स्क्वायर्ड कॉफिशिएंट एंड कॉफिशिएंट को जीरो के क्लोज ले जाते हैं और पर कभी एग्जैक्ट जीरो नहीं करते हैं, फीचर एलिमिनेशन होता है क्योंकि। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा अल्फा होता है, अल्फा एक हाइपर पैरामीटर है जो ट्यून करना पड़ता है। ठीक है, मल्टी कॉलोनिटी हैंडल करने में इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्टिव होता है। नाउ टाइप देख लो, कंपोनेंट दो। अल्फा रेगुलाइजेशन स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, L2 पेनल्टी कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम होता है, कॉस्ट में ऐड होता है, रिजल्ट वर्सेस लासो। सो रिजल्ट 12 श्रिंक L2 श्रिंक करता है एंड लासो जो है हमारा L1 कुछ कॉफिशिएंट को जीरो कर देता है। ठीक है, नाउ एडवांटेज क्या है, ओवरफिटिंग इफेक्टली रिड्यूस कर देता है, मल्टी कॉलोनिटी की प्रॉब्लम हैंडल करता है एंड सभी फीचर्स को क्या करता है, सभी फीचर्स को रखता है स्टेबल सॉल्यूशन में। डिसएडवांटेज, फीचर सिलेक्शन नहीं होता है, कॉफिशिएंट जीरो नहीं होते हैं, करेक्ट अल्फा चूज करना जीरो है, करेक्ट करना जरूरी है एंड ट्यूनिंग नीड है, बहुत हाई अल्फा से अंडरफिटिंग हो सकती है। एप्लीकेशन, हाई डायमेंशनल डेटा सेट्स, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मल्टी कॉलोनिटी वाले डेटा सेट जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड डेटा और आपका जियोनॉमिक्स मेडिकल डेटा प्रेडिक्शन मॉडल्स करना। ठीक है, ना अब लास्ट टॉपिक है हमारा इसका टेस्टिंग मल्टीपल पैरामीटर्स यूजिंग ग्रिड सर्च। तो ग्रिड सर्च एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग टेक्निक है जिसमें प्री डिफाइंड हाइपर पैरामीटर्स वैल्यू के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को क्या किया जाता है, सिस्टमेटिकली क्या किया जाता है, ट्राई करके बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढा जाता है जब हमारा मॉडल की परफॉर्मेंस को क्या करें, मैक्सिमाइज कर सकें या यूजुअली क्रॉस वैलिडेशन के साथ यूज कर सकें। ठीक है, ना एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा ग्रिड सर्च है ये एक हाइपर पैरामीटर टेक्निक होता है जो कि प्री डिफाइंड हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को क्या करता है, सिस्टमेटिकली ट्राई करके बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढता है जो मॉडल की परफॉर्मेंस को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, वेस्ट पैरामीटर जो होता है, वेस्ट हाइपर पैरामीटर जैसे रिज का अल्फा पॉलिनोमियल डिग्री ऑटोमेटिकली फाइंड करना है। ठीक है, नाउ मैनुअल ट्रायल एंड एरर, जो मैनुअल ट्रायल होते हैं, मैनुअल ट्रायल एंड एरर की जगह सिस्टमेटिक सर्च करना, मॉडल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना विदाउट ओवरफिटिंग। ठीक है, नाउ वर्किंग कॉन्सेप्ट देखो, तो वर्किंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हाइपर पैरामीटर के लिए पॉसिबल वैल्यूज एक लिस्ट की डिफाइन की जाती है जैसे अल्फा 0.11 10 100 और 100,000 ग्रिड की सर्च
इन सभी कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है, फिर हर कॉम्बिनेशन के लिए एक मॉडल को ट्रेन करता है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर कैलकुलेट करता है, एंड जिस कॉम्बिनेशन का एवरेज वैलिडेशन स्कोर सबसे बढ़िया होता है उसको बेस्ट पैरामीटर ले ली जाता है। तो देखो जैसे ग्रिड अल्फा वैल्यूज इनटू सी वी फ्लड्स, तो देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितने 0.1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे सी वी स्कोर 0.091 बेस्ट है, यहाँ पे 0.85 एंड यहाँ पे 0.70 है, ठीक है। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो तो एग्जॉस्टिव सर्च करता है, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, क्रॉस वैलिडेशन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, एंड रिलायबल जो होता है रिलायबल रिजल्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशनल एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है, एंड ग्रिड्स के साथ, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी कंपोनेंट का पैरामीटर ग्रिड, तो हर हाइपर पैरामीटर के लिए पॉसिबल वैल्यूज की लिस्ट, ग्रिड सर्च सीबी, ग्रिड सर्च प्लस क्रॉस वैलिडेशन कॉम्बिनेशन को ट्राई करने वाला टूल, बेस्ट एस्टिमेटर, बेस्ट स्कोर देने वाला फाइनल सिलेक्ट मॉडल, ठीक है। नाउ लास्ट में रैंडमाइज्ड सर्च, तो ग्रिड सर्च के अल्टरनेट रैंडम कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, ये फास्टर होता है। नाउ एडवांटेज, बेस्ट हाइपर पैरामीटर सिस्टमेटिकली फाइंड होता है, मैनुअली टेस्टिंग की जरूरत नहीं रहती है, क्रॉस वैलिडेशन के साथ रोबस्ट एंड रिलायबल होता है। डिसएडवांटेज, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली बड़े डेटा सेट पर होता है, एंड सिर्फ प्री डिफाइंड ग्रिड के वैल्यू के साथ जो होता है वो ऑप्टिमल वैल्यू बीच में मिस हो सकती है। नाउ लास्ट इसका एप्लीकेशन रिग्रेशन में अल्फा करता है, पॉलीनोमियल रिग्रेशन बेस्ट डिग्री फाइंड करता है, एंड एसवीएम डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट जैसे मॉडल को हाइपर पैरामीटर ट्यून करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट नंबर 5 का भी वन शॉट्स यहाँ पे खत्म होता है, एंड अब आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, 4, 5 सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, एंड प्लीज़ अब आप लोग जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे, या आप वीडियोस बाय वीडियो देख सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की मैंने नोट्स भी मैं मतलब यूनिट 4 तक के नोट्स डल चुके हैं टेलीग्राम पे, एंड प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड आप लोगों को यहाँ पे सारे PDFs मिल जाएंगे, एंड प्लीज़ मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस के, तो प्लीज़ आप इसको भी देखिएगा, एंड वन शॉट्स वीडियो देखिए, एंड बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए इस सीरीज़ को, तो मैं आगे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम है उसको भी लेके आऊँ, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, कल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया प्लीज़ आप वन शॉट्स डाल दो, एंड हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी टेंशन मत लो, एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, एंड जाके अच्छे से पढ़ाई करो। आज 12 तारीख भी नहीं हुई है, एंड 11 तारीख को ही 11 तारीख मतलब 12 तारीख है आज, 12 तारीख शाम को कितने बजे आपको 5 बजे सारी यूनिट्स मिल गई हैं, एंड 13 तारीख मतलब कल आपको 9 बजे करीब आपको इसका कंप्लीट वन शॉट मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, जो एग्जाम में देखना होगा, बस उतना में आपका काम हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।